Hello students, today we will cover the topic transport layer and its services. ट्रांसपोर्ट लेयर आप लोग जानते हैं कि अगर ऊपर से हम देखें OSI लेयर मॉडल में तो फोर्थ लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर कहलाती है, ठीक है। तो मेन रोल क्या होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का, इज टू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन सर्विसेज डायरेक्टली टू द एप्लीकेशन प्रोसेस रनिंग ऑन डिफरेंट होस्ट, राइट। हम ये कह सकते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पैकेट्स को डिलीवर करना, पैकेट्स के पार्ट्स को डिलीवर करना, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में डिलीवर करना विद द एप्लीकेशन प्रोसेसेस रनिंग ऑन द डिफरेंट होस्ट। क्लियर। अब अगर देखा जाए कि ट्रांसपोर्ट लेयर की क्या क्या सर्विसेज हैं, तो इसकी मेजर सर्विसेज होती है एंड टू एंड डिलीवरी, एड्रेसिंग, रिलायबल डिलीवरी, फ्लो कंट्रोल, मल्टीप्लेक्सिंग। तो हम लोग इस स्लाइड्स में ट्रांसपोर्ट लेयर्स की कुछ सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर दो डिफरेंट होस्ट, दो अलग अलग एंड सिस्टम पे हमारे प्रोसेसेस हैं, तो उनके बीच में एफिशिएंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना, एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ डेटा प्रोवाइड कराना, ये होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का काम, राइट। इट प्रोवाइड्स प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ डेटा टेक्स प्लेस बिटवीन इंडिविजुअल प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग ऑन एंड सिस्टम, राइट। और इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, इट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द पोर्ट नंबर एंड द पोर्ट एड्रेसेस। इसमें 16 बिट पोर्ट नंबर का इस्तेमाल होता है विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई और हेल्प टू आइडेंटिफाई द which process is sending or receiving the data on the host। पोर्ट नंबर से हम क्या पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस अभी करेंटली डेटा को सेंड कर रहा है और रिसीव कर रहा है। क्लियर। सेकेंड इज स्ट्रीम डेटा ट्रांसफर। स्ट्रीम डेटा ट्रांसफर, जिसको कि स्ट्रीमिंग भी कहा जाता है, राइट। क्योंकि स्ट्रीम डेटा ट्रांसफर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर करती है, ठीक है। टीसीपी ग्रुप्स द बाइट्स इन द फॉर्म ऑफ टीसीपी सेगमेंट्स, टीसीपी सेगमेंट्स में उसको बना लेते हैं एंड देन इट passes it to the IP layer for transmission to the destination, ठीक है। TCP itself segments the data and forward to the IP। मैंने बताया कि जो डेटा है उसको कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसफर करता है, या हम ये कह सकते हैं इट ग्रुप्स द बाइट इन द फॉर्म ऑफ TCP सेगमेंट्स और फिर आगे ट्रांसमिशन के लिए IP लेयर को सेंड करेगा। दिस इज द सेकंड मेन सर्विस, दैट इज स्ट्रीम डेटा ट्रांसफर। Third main service is multiplexing and demultiplexing, right? So the addressing mechanism allows multiplexing and demultiplexing। अब multiplexing और demultiplexing क्या होती है? मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो ट्रांसमिशन फैसिलिटी को या ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है, ठीक है। अगर हम इस डायग्राम के थ्रू देखें तो ये देखिए, ये मल्टीप्लेक्सिंग है, ठीक है। अगर ये सेंडर साइड दिख रहा है आपको, तो एट द सेंडर साइड यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, ये सेवरल बहुत सारे प्रोसेसेस दिख रहे हैं आपको, जिसको अपने पैकेट्स को सेंड करना है। पर यहाँ पे क्या है, एक ही ट्रांसपोर्ट लेयर है जो कि एक बार में डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये मैनी प्रोसेसेस है और एक डेटा को हम सेंड कर सकते हैं एट अ टाइम। तो यहाँ पे मैनी टू वन रिलेशनशिप दिख रहा है। तो ये प्रोटोकॉल क्या करेगा, दिस प्रोटोकॉल एक्सेप्ट्स द मैसेजेस फ्रॉम द डिफरेंट प्रोसेसेस। इन प्रोसेसेस से मैसेज को एक्सेप्ट करेगा, डिफरेंशिएटेड बाय देयर असाइन पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर में कौन सा असाइन करना है ये चेक करेगा, उस पर हेडर ऐड करेगा और इसको नेटवर्क लेयर में पास ऑन करेगा। ये है सेंडर साइड का काम। अब अगर हम आते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग मतलब रिसीवर साइड में, तो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, ये वन है और ये आपको मल्टीपल दिख रहे हैं, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप हो जाएगा। तो इस केस में हमें क्या लगेगा, डीमल्टीप्लेक्सर रिक्वायर होगा, या हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डीमल्टीप्लेक्सिंग कहेंगे, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको डेटाग्राम्स कहाँ से रिसीव हुए हैं, यहाँ नेटवर्क लेयर से रिसीव हुए हैं। तो एरर चेकिंग करने के बाद और हेडर को ड्रॉप करने के बाद ये ट्रांसपोर्ट लेयर हर एक मैसेज को एप्रोप्रिएट प्रोसेस को डिलीवर करेगा। तो ये होती है मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। क्लियर। यही जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया है, इसी का डिस्क्रिप्शन है इस मल्टीप्लेक्सिंग में एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग में। नेक्स्ट इज
कनेक्शनलेस वर्सेस कनेक्शन ओरिएंटेड। नाउ कनेक्शनलेस मतलब क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि जिसमें कनेक्शन ना हो। तो कनेक्शनलेस सर्विसेज से हम क्या समझ सकते हैं कि द पैकेट्स आर सेंट फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर विथ नो नीड फॉर कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट एंड कनेक्शन रिलीज। जब कनेक्शन है ही नहीं तो कनेक्शन को स्टैब्लिश और रिलीज करने का फंडा ही यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, पैकेट पे कोई नंबरिंग नहीं की जाती है। अगर कोई डिलेड और लॉस्ट होता है उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है, ना ही उसका कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीव होता है। तो अगर हम बात करते हैं टीसीपी की, हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में जो यूडीपी प्रोटोकॉल है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, राइट, ये है कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल, कनेक्शनलेस सर्विस प्रोवाइड करता है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड, तो अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर में बात करते हैं तो टीसीपी एंड एसटीटीपी आर कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब सबसे पहले अगर हमें डेटा को सेंड करना है तो हमें कनेक्शन को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, फिर डेटा को ट्रांसफर करना पड़ेगा और आखिरी में कनेक्शन को रिलीज करना पड़ेगा, जो कि हमने पहले एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल में पढ़ा है, राइट, कि जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो सबसे पहले हमें कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, फिर हम डेटा सेंड करते हैं, फिर हमें एक्नॉलेजमेंट रिसीव होता है, फिर हम कनेक्शन को रिलीज करते हैं और एंड करते हैं। तो ये प्रोसेस कहाँ होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए। और कनेक्शनलेस में कोई भी कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट नहीं होता है, ना ही कनेक्शन रिलीज होता है, डायरेक्टली पैकेट्स को सेंड कर दिया जाता है। ठीक, तो यूडीपी जो है वो कैसा प्रोटोकॉल है, कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है, और टीसीपी और एसटीटीपी क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। क्लियर? लास्ट इज दी रिलायबल एंड अनरिलायबल, राइट। ट्रांसपोर्ट लेयर जो सर्विसेज है वो अनरिलायबल भी हो सकती है और रिलायबल भी हो सकती है। कैसे देखते हैं, देखिए, इफ द एप्लीकेशन लेयर प्रोग्राम नीड्स रिलायबिलिटी, अगर हम बात करते हैं रिलायबिलिटी तो उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, बाय इम्प्लीमेंटिंग फ्लो एंड एरर कंट्रोल एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, फ्लो एंड एरर कंट्रोल हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मतलब कि स्लोअर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्विस हो जाएगी। ठीक, अगर हम बात करते हैं अनरिलायबल सर्विस की, इसके लिए हमें कोई भी फ्लो और एरर कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो अगर हम बात करें दो प्रोटोकॉल्स की, यूडीपी और टीसीपी और एससीटीपी की, तो यूडीपी जो है वो हमने इसके पहले स्लाइड में देखा, कनेक्शनलेस सर्विस प्रोवाइड कराता है, साथ ही अनरिलायबल टाइप ऑफ प्रोटोकॉल है। वाइल टीसीपी और एसटीटीपी की बात करें तो कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबल प्रोटोकॉल है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने आपको बताया कि यूडीपी इज अ कनेक्शनलेस एज वेल एज अनरिलायबल प्रोटोकॉल, राइट, एंड टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड एंड रिलायबल प्रोटोकॉल। ये आप लोग बिल्कुल याद रखिए, कई बार गेट के क्वेश्चन में पूछा गया है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि यूडीपी इज अ कनेक्शनलेस रिलायबल, कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल, कनेक्शनलेस रिलायबल, ये क्वेश्चन में आता है, टिक द करेक्ट में। ठीक है, तो यूडीपी कैसा प्रोटोकॉल है, प्रोवाइड कनेक्शनलेस सर्विस विद द अनरिलायबल सर्विस, एंड टीसीपी एसटीटीपी प्रोवाइड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस विद द रिलायबल सर्विस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट लेयर एंड इट्स सर्विसेज। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूडीपी, टीसीपी और एसटीटीपी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।